हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज बताने वाला हूँ मछुआ का पूरा खरीदने का प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस और आपको ट्रेन पे लेके जाने का प्रोसेस और बस पे लेके जाने का प्रोसेस। उसमें कितना खर्चा होता है, क्या होता है, कौन सा माल कैसे खरीदना पड़ता है आपको, टोटल जो है आज आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों पहले बात करने वाला हूँ, मछुआ एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पे जो रिटेल नहीं होता, यहाँ पे आपको टोटली जो भी माल मिलेगा वो टोटली एकदम होलसेल में मिलेगा। यहाँ पे आपको एक दो पीस नहीं मिलेगा, या तो आपको खरीदना पड़ेगा पल्ला, या तो आपको पेटी, या तो आपको खरीदना पड़ेगा 100। जैसे आपको बताने वाला, सबसे पहले बताने वाला हूँ कि दोस्तों अगर आपको अनार खरीदना है, अनार यहाँ पे या तो पल्ला का भाव में खरीदना पड़ेगा या तो आपको पेटी का भाव में खरीदना पड़ेगा। एक पल्ला यानी कि 5 किलो को एक पल्ला बोलते हैं दोस्तों। एक पल्ला खरीद सकते हैं या तो आपको एक पेटी खरीदना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं दोस्तों मौसम्बी या फिर कमला के बारे में आते हैं, जिसको ऑरेंज बोलते हैं। दोस्तों कमला जो है, मौसम्बी जो है वो आपको 100 का भाव में मिलेगा। आपको यहाँ पे अगर लेना है मौसम्बी तो आपको 100 पीस मिनिमम जो है, यहाँ पे आपको 100 पीस लेना पड़ेगा। 100 पीस लेंगे तो आपको वो लोग देगा, नहीं तो आपको नहीं देगा। मौसम्बी और कमला जो ऑरेंज है, इनका दो दो सिस्टम है, 100 के हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। और अब आते हैं वाटरमेलन। वाटरमेलन जो है ये आपको किलो का भाव में मिल जाएगा। और बाकी जो भी है, यहाँ पे एप्पल है, एप्पल यहाँ पे नीलाम होता है। जो जो एप्पल है, एप्पल आप नीलाम में भी खरीद सकते हैं, या फिर जो फड़िया लोग होता है, जो लोग छोटे मोटे दुकानदार होता है, इनसे आप पेटी पे ले सकते हैं। दोस्तों मछुआ का पूरा कहानी, आपका जो भी यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ का जो कहानी है, टोटल कहानी आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पे आप अगर एक पेटी अगर एप्पल खरीदते हैं एप्पल, तो यहाँ पे आपको कितना खर्च होगा। सबसे पहले मान लीजिए आपको एक पेटी एप्पल आपका 600 रुपया है। आप जिस गोडाउन से माल खरीदेंगे वहाँ आपको गोडाउन से निकालना पड़ेगा 10 रुपया दे के पर पेटी में। अब दूसरा रहा, आपको मान लीजिए 600 रुपया है तो आपको 610 रुपये दे के आपको माल निकालना पड़ेगा। वहाँ से आपको लेके जाना है, आपको कहाँ लेके जाएंगे, आप ट्रांसपोर्ट में लेके जाएंगे, आप बस में लेके जाएंगे, या फिर आप जो वैन होता है, जो ट्रॉली, जिसको हम लोग अपने लोकल में ट्रॉली बोलते हैं और कलकत्ता का भाषा में उसको वैन बोलते हैं, बंगला में उसको वैन बोलते हैं। तो आप वैन में लेके जाएंगे तो वहाँ तक लेके जाने के लिए जो मुठिया होता है वो 10 रुपये लेते हैं। तो कितना हो गया आपका, 620 रुपया हो गया। अब वहाँ से जो है आपको, आप जहाँ भी लेके जाएंगे, जैसे मान लीजिए आप वैन से आप हावड़ा स्टेशन तक ले जाएंगे, वहाँ लेके जाने के लिए आपको पर पेटी में आपको 15 रुपया लगेगा। छोटा पेटी का 15 रुपया, बड़ा पेटी का 20 रुपया और डब्बा का 10 रुपया हो गया। और वहाँ से जो अब है हावड़ा तक आप जा सकते हैं पर पेटी का कॉस्ट। अब हावड़ा से जो आप ट्रेन में आपको प्लेटफॉर्म के अंदर घुसाएगा, वहाँ पे भी बहुत सारा मुठिया है, उनका ठेला गाड़ी है, उस ठेला गाड़ी के माध्यम से वो लोग लेके जाएगा आपको पर पेटी एकदम सेम टू सेम रेट वो लोग भी पकड़ता है। यहाँ आप लोग वैन में जितना रुपये दिए हैं वो लोग भी आपको पूरा ट्रेन में वेंडर में आपको वेंडर बॉगी में आपको बिठा के आएगा। पर पेटी के हिसाब से आपको 15 रुपया लेगा। तो हिसाब के बराबर अगर देखा जाए, कैलकुलेशन करके देखा जाए, तो पर पेटी में आपका 50 रुपया आपका गिरेगा, राइट। अब आते हैं कि जो अनार का पेटी है उसमें 10 रुपया, कोई 15 रुपये लेता है, एवरेज 15 लेता है। और जो मौसम्बी का जो पेटी होता है, मौसम्बी का हम लोग बोरा में लेके आते हैं, एक बोरा का 40 रुपया पकड़ता है। बड़ा बोरा का 40, बड़ा छोटा जो भी लो, वो बड़ा वाला का 40 पकड़ता है, छोटा वाला का शायद 100 पीस का जो होता है उसमें 10 रुपये पकड़ता है। ऐसे अलग अलग वैरायटी का अलग अलग रेट होता है। अगर किसी का भी रेट जानना है तो मेरे को कमेंट में करें, मैं आपको उसका रेट बता दूंगा। और दोस्तों बात करते हैं दूसरे जो भी फल मिलता है। यहाँ पे जो मौसम्बी जो गिनता है, यहाँ पर गिनती के लिए पैसा लेता है ये लोग जो गिनाता है 100 में 5 रुपया आपका लेगा। और एक है बानी लेता है, बानी मतलब वहाँ का जो भाड़ा होता है, वहाँ का भाड़ा भी 100 में 5 रुपया लेता है। आप अगर बात करके लेंगे तो आपको 100 में 5 रुपया, कोई कोई बोलता है बानी नहीं देना पड़ेगा, आपको गिनती देना पड़ेगा। जो बंदा गिनेगा उसको 100 में आपको 5 रुपया देना, आपको देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देंगे तो वो लोग आपसे झगड़ा कर सकते हैं, आपसे मतलब बहस करेगा, देना ही पड़ेगा। ओके, तो उन लोगों से बच के रहे। जो भी फल फ्रूट जो भी लेंगे आप, सबसे पहले वहाँ पर दाम क्लियर कर लीजिए, भाई इतना दूंगा, करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। ओके, और यहाँ पे खरीदारी करना है तो आपको वो लोग रेट बहुत चढ़ा के बोलेगा कि भाई एक मौसम्बी का आपको 5 रुपये बोलेगा, वही मौसम्बी को वो लोग 3-3 रुपये में आपको देगा। ओके, तो जो भी दाम करना है, जो भी लेना है, प्राइस घटाना है बढ़ाना है, पहले ही डायरेक्ट घटा लो, बाद में आपको नहीं तो अफसोस होगा, राइट। तो मौसम्बी का जो मामला है, मौसम्बी का मामला में आपको ज़्यादा दाम बढ़ा के बोलेगा तो आपको बहुत ही कमाना है। मौसम्बी और कमला में ऑरेंज का जो सिस्टम है वो सेम है। बाकी खजूर है, उसके बाद आपको अनार मिल जाएगा, उसके बाद आटा मिल जाएगा। एप्पल जो है, एप्पल आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जो नीलाम होगा, नीलाम में खरीदारी कीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और आपका जो वाटरमेलन है, वाटरमेलन जो है वो एक एक गाड़ी आता है, वहाँ से आप गाड़ी से आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं, वहाँ पर कोई दो नंबरी नहीं होता है। और दोस्तों बात करते हैं जो पाइनएप्पल होता है, पाइनएप्पल का भी डायरेक्ट गाड़ी आता है। पाइनएप्पल स्टार्टिंग होता है 30 से अप टू 60-70-80 रुपये पर पीस का स्टार्ट होता है, मतलब साइज़ के हिसाब से वो दाम होता है। और पीस में बिकता है वहाँ पे, पर पीस 30 रुपये से स्टार्ट होता है, 60 रुपये तक चलता है। उसके बाद आता है
आपका पपीता जो पपाया पपाया जो है ये भी किलो का भाव में आता है, ये भी वजन में आता है, कभी कभी पीस का भाव में भी आता है। और खजूर जो आता है जिसको हम लोग डेट बोलते हैं, खजूर बहुत सारा वैरायटी का खजूर मिलता है। तो वहाँ पे 61 रुपये से शुरू होता है, 80 तक जाता है। और जो एक्सपोर्ट है, जो इम्पोर्टेड जो है वो उसका दाम ज़्यादा पड़ता है। तो उसको थोड़ा रेट थोड़ा देख लीजिएगा, आप लोग मार्केट घूम के देख के उसके बाद खरीदारी कीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, जो ड्राई फ्रूट आता है, ड्राई फ्रूट भी मिलता है यहाँ पे। और जो इम्पोर्टेड फ्रूट होता है, इम्पोर्टेड बहुत सारा फ्रूट होता है, वो फ्रूट भी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन उसका रेट थोड़ा ज़्यादा है। सबसे पहले मार्केट वेरीफाई कीजिएगा, 2-3 जगह पे दाम कीजिएगा। ये लोग जो दाम बोलता है, जो प्राइस बोलता है, वो आपको 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के बोलेगा, आपका सुन के पहले दिमाग सटक जाएगा, बाद में आप खरीद लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा मार्केट वेरीफाई कीजिए, कौन कितना दाम दे रहा है, उसके बाद जाके जहाँ पे कम लगते हैं वहाँ पे दाम कम कीजिए, उसके बाद खरीदारी कीजिए। अब बात करते हैं माल ट्रांसपोर्ट में अगर लेके जाना है, आप जिस भी ट्रांसपोर्ट में जाएंगे, जैसे आपका हो गया मिदनापुर हो गया, तारकेश्वर हो गया, बर्धमान हो गया, आपका 24 परगना लाइन हो गया, कहीं भी जाइएगा आप अलग अलग जगह का ट्रांसपोर्ट आपको मिल जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, पोस्ता नाम का एक जगह है, पोस्ता में हर जगह का ट्रांसपोर्ट वहाँ पर अवेलेबल मिलता है। अगर आप ट्रेन पर लेके जाना चाहते हैं तो आपको ट्रेन का सबसे पहला जो है वेंडर टिकट खरीदना पड़ेगा। वेंडर टिकट खरीदना है। वेंडर टिकट आपको, आप जिस भी लोकल स्टेशन पर रहते हैं, लोकल स्टेशन आप ट्रेन पकड़ते हैं लोकल ट्रेन, उसी स्टेशन पर आपका आधार कार्ड का जेरोक्स और एक कॉपी फ़ोटो दीजिएगा टिकट काउंटर में, तो वो लोग आपका वेंडर टिकट काट देगा। उसमें एक बंदा का जो टिकट है फ्री होता है, प्लस उसमें जो आपका माल लाएंगे वो माल आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाद में कभी कभी ऐसा हो सकता है आपका हावड़ा स्टेशन पर आपको जो टीटी लोग होता है, आरपीएफ लोग होता है, उनको थोड़ा बहुत पैसा खिलाना पड़ता है। वो लोग कभी कभी चूतिया मुँह करता है, कभी कभी मतलब पैसा खाता है, तो ये करना पड़ता है। और ये है ट्रेन में अगर लेके जाने का प्रोसेसिंग है, मतलब वेंडर आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं दोस्तों मछुआ मार्केट से अगर आपको हावड़ा तक पहुंचना है या सियालदह तक पहुंचना है, उसका अलग अलग तरीका है। अगर आपको हावड़ा में बस से आना है तो बस बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, उसमें आपको बहुत परेशानी झेलना पड़ता है, क्योंकि मुठिया देके बस में उठाओ, फिर वहाँ से माल निकालोगे तो फिर जहाँ जहाँ पे आपका बस उतरेगा, जहाँ से हावड़ा पे आप उतरने वाले हैं, वहाँ से जो मुठिया लोग हैं वो लोग बहुत लंबे चार्ज करता है। उन लोग एक पेटी का 2-3 पेटी माल रहेगा, बोलेगा 150, 200, 300 रुपये चार्ज करता है, वो लोग ज़्यादा चार्ज करता है। सो आप लोग, मेरे हिसाब से मैं यही रिकमेंड करूँगा आपको कि आप लोग मछुआ जो मार्केट है वहीं पे मस्जिद के पीछे बहुत सारा वैन वाला रहता है, उनका मैं नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम है बबुआ वैन, एक का नाम है कलाम वैन, एक का नाम है उत्तम वैन। यहाँ पे आप लोग जाइएगा, ये लोग आपका जो माल है, आपका जो भी खरीदा हुआ सामान है वो हावड़ा तक पहुँचा देगा, बहुत ही रिजनेबल प्राइस, बहुत ही कम पैसा में। एक जैसे मैं आपको बता देता हूँ, एक एप्पल का पेटी लेता है, जो शिमला वाला पेटी है 20 रुपया हावड़ा तक लेके जाएगा, उसका 20 रुपया रेट लेता है, उसका प्राइस लेता है। और छोटा वाला जो डेल्सन जो कश्मीरी पेटी होता है उसका 15 रुपया ले लेता है। तो अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग रेट है। मैं आपको 2-3 बताया हूँ। जो अनार का पेटी है 10 रुपया लेता है। इससे पहले मैं बताया हूँ मौसम्बी का जो चाय पत्ती वाला बोरा होता है उसका 40 रुपये लेता है, कभी 30 रुपये लेता है। ओके, तो मिनिमम ऐसा है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। जो कैरेट है, कैरेट का 15 रुपये लेता है छोटा कैरेट का, और बड़ा कैरेट का 20 रुपये लेता है। तो अलग अलग फ्रूट का जो वैरायटी है उसका अलग अलग हिसाब से वो लोग प्राइस लेते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में आपका माल हावड़ा सही सलामत पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और बाकी वहाँ से आपको जैसे वहाँ आएंगे, हावड़ा में आने के बाद वहाँ पे 2-3 और मुठिया मिल जाएगा। जैसे मैं आपका नाम बता देता हूँ, वहाँ पे दिलीप बहन है, वहाँ और एक दिलीप मुठिया है, और उत्तम मुठिया है, राहुल मुठिया है। वहाँ पे भी 3-4 मुठिया है, उनसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर उनका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो बोलिएगा, मैं आपको कमेंट में डाल देगा। वहाँ से आपको वो लोग डायरेक्टली आपको जिस प्लेटफॉर्म में जाना है, आपका जिस लाइन का गाड़ी है, कॉट लाइन का है, मेन लाइन का है, पंचकुला लाइन है, मिदनापुर लाइन है, कहीं भी जाइएगा तो वो लोग अपना माल को, उनका आदमी है, उनको बोलेंगे तो आप जिस भी लाइन पे जाएंगे आपको पूरा वेंडर में गाड़ी में माल उठा के दे के आएगा। वो लोग वही सेम रेट जो बबुआ वैन और कलाम में जितना पैसा लेता है वही सेम पैसा पर पेटी पीछू और पर बोरा पीछू वो लोग ऐसा चार्ज करता है। लेकिन बहुत ही आराम से चला जाएगा, आपका एक्स्ट्रा पैसा टीटी भी नहीं खाएगा, आरपीएफ भी नहीं खाएगा, कोई आदमी आपका एक पैसा नहीं खाएगा, क्योंकि उन लोगों के साथ टीटी के साथ पूरा सेट है। वो मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से सही सलामत अपना घर तक या फिर आपका दुकान तक माल पहुंचा सकते हैं। और इससे भी और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको पूरा मछुआ का इन्फॉर्मेशन दे देगा। और लास्ट में एक बात बताना चाहूँगा कि मछुआ जो है आपको बहुत हाई रेट बोलेगा, हर सामान का बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलेगा, तो उनको कमा के लेना है। कलकत्ता जो है बहुत चीट एरिया है, वहाँ पे रिटेल खरीदारी के लिए बहुत कठिन है और होलसेलर के लिए बहुत कम दाम है।
ये मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल। आप जाइएगा तो देख सुन के खरीदिएगा, अपना आइडिया लगा के। नहीं तो कोई आदमी 5 रुपया का मौसम्बी बोलेगा आपको, लेकिन वो मौसम्बी का एक्चुअल जो रेट है 3 रुपया से 2.5 रुपया रेट है, आपको 5 रुपया बोलेगा। ओके, तो आप सोच समझ के दाम कीजिएगा, मार्केट घूमिएगा। आदमी आपको पीछे से बहुत बुलाएगा, भैया इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये लेके जाओ भाई, इसका आओ, मतलब आपको बहुत मोहब्बत करेगा आपको। और गाली गलौज, और ये लोग यहाँ पे बहुत गाली गलौज करता है, हर लोग यहाँ का हर दुकानदार जो है गाली गलौज करता है। ओके, इनसे बच के रहिए, इनका बातों पे माइंड नहीं कीजिएगा। माइंड कीजिएगा तो आपको बहुत बुरा लगेगा, और माइंड नहीं कीजिएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये लोग का इनका डेली का बिजनेस है। ये लोग गाली गलौज बहुत करता है, क्योंकि इस फल बिजनेस में गाली गलौज बहुत होता है। इनको माइंड नहीं करना है, आप अपना काम करें, वहाँ से निकल जाए। ओके, चलिए, अगर और कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे को बताइएगा, मैं आपको ज़रूर जानकारी देगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस जानकारी को आगे तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आप फ्रूट बिजनेस करना चाहते हैं, फल का बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत अच्छा खासा मार्जिन है, आप कर सकते हैं। बाकी कलकत्ता से भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।